प्यारा दोस्तों, सरदार अली गौहर मेहर, सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर, सरदार अली नवाज मेहर, अहमद अली खान मेहर, सरदार खालिद लुन, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद कायम अली शाह, मुराद अली शाह, आगा सिराज दुजानी, निसार खोड़ो, निसार शाह, नादिर बंक्सी, ब्या पार्टी जा चंगमुट्स जेके आइलन उनमें शर्जील मेमन साहब, ब्या दोस्त, अस्सलाम वालेकुम जी भट्टो। दोस्तों, आज दिल तो करता है कि मैं सिंधी में बात करूं, मगर सराइकी में बात करूं। सवाल ये है कि ये देखने वाले, सुनने वाले और देखती हुई आंखें और सुनने वाले कान जो हैं वो आपकी और मेरी बोली नहीं समझते। तो जैसे मैं आपकी ज़बान में और अपनी ज़बान में शुरू होता हूं तो फिर वो कट कर देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको मैसेज दूं, दोस्तों को मैसेज दूं, दुश्मनों को, मुखालिफों को मैसेज दूं। भाई सवाल ये है कि हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। सवाल ये है कि हमें अवाम के हकूक की जरूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की जरूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। एक 18th अमेंडमेंट है, हमारे पास छोटी सी गुंजाइश है सिंधु में। तो हमने जो सिंध में पूरी 70 साल की जिंदगी में पाकिस्तान के एक पुल जतोइयों के पास बना हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुल बने हुए हैं। लोअर सिंध में सारा लोअर सिंध मैंने लाइनिंग करा दी है। अब बारी है अपर सिंध की, आपकी रोडी कनाल। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाह तो अब इस बंदी में टॉप रोडी कनाल से हम शुरू होंगे और अपर सिंध में हम आपकी लाइनिंग कराते चलेंगे। ये आप लोगों का मुतालबा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पानी बचेगा तो पानी मिलेगा। और मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से मसले चल रहे हैं। पहली बात तो फलस्तीन की चल रही है। मैं पहला वो पॉलिटिशियन था जिसने फलस्तीन की बात की थी। आज भी मैं फलस्तीन की बात करता हूँ। फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अफसोस कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे और उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अफसोस हमें है, दिल में दर्द है, मगर ये दिल के दर्द का काम नहीं है। हमें कुछ हाथ से भी मदद करनी चाहिए, हमें कुछ आगे चल के भी मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तो हम करेंगे। अब पहले भुट्टो साहब ने किया था, अब भी पीपल्स पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह करेगी। हमने आपके लिए हमेशा इंसान की खिदमत का फैसला किया है। भुट्टो साहब की कब्र पे लिखा हुआ है कि हियर लाइज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि यहाँ दफन है लोगों का नौकर। तो हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है, गरीबों की नौकरी की है, और उसमें ही हमारी जन्नत है, उसमें ही हमारी दोज़ख है। हमारे ना सजदे काम आने ना रोजे काम आने। अल्लाह कबूल करे तो ये गरीबों की खिदमत कबूल करे। और हमारी सोच में, हमारी सोच इतनी दूर है कि हर चीज हम कर सकते हैं। हम कम से कम समंदर से आपको 5-6 बिलियन डॉलर कमा के दे सकते हैं। समंदर साफ करके कराची का जो पानी आता है, पाकिस्तान का पूरा पानी आता है जो समंदर में जाता है, इसको रोक के इसको दोबारा यूटिलाइज करके, इसको दादू में दे के, इसको ठट्टे में दे के, इसको दूसरी जगह दे के, और इसमें से खाद भी बनानी है। खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स
यूजर्प करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, आपके फोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है, अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूं कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूंगा कल उसको। तो गोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए, और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ हिस्ट्री अफगानिस्तान में रहती है, 40 साल हमने उसकी कीमत भरी है। हमें पता है कि क्या कीमत है अगर एक कौम आ जाती है इस तरफ। अब हमारे पास आए हुए हैं इतने अफगान भाई कि हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहां है क्या जो बेचारे जाएं। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है। तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है। हमने ये सोचना है कि ये जो बच्चे हैं मेरे, इनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इनको सोचना है, इनके समझना है, इनकी सोचें समझनी है, और इनकी जरूरियात समझ के वक्त से पहले उसका इंतजाम करना है। मैं खुद हुकूमत में आके इंतजाम करूंगा तो काम नहीं चलेगा। मकसद ये है कि अभी भी, इस दफा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर चूंकि बात मुझसे आती है, चूंकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फायदा है। हमारा कोई फायदा नहीं है, मुल्क का फायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं, उससे यारी है और किसी चीज से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया हमने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे दुनिया से, और तो आप दोस्तों की खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। जिए भुट्टो।